बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ इकबाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। पाकिस्तान के टॉप मोस्ट और ताकतवर तरीन हाउस वजीर आजम हाउस की ऑडियो इस वक्त डार्क वेब यानी इंटरनेट की गुप्त दुनिया पर बराए फरोख्त है। इस ऑडियो के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ऑडियो भी इसमें शामिल है। यानी इस वक्त एक एटमी मुल्क के ताकतवर तरीन अफराद की वो बातें जो किसी भी स्टेट की खुफिया राज होते हैं, फरोख्त के लिए इंटरनेट की गुप्त दुनिया पर मौजूद है। और डार्क वेब पर इस ऑडियो की खरीदो फरोख्त के लिए बोलियां लग रही हैं। जदीद दुनिया में हैकिंग का ये एक बहुत बड़ा वाकया है कि एक स्टेट के टॉप मोस्ट अफराद की वो गुफ्तगू स्टेट के राज इस वक्त बराए फरोख्त हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन नुसरत हारिस साहबा, और आपके लिए उनके पास एक बहुत ही अहम खबर इस हवाले से मौजूद है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, ये बताइए कि ऑडियो पे ऑडियो आ रही हैं। आज इमरान खान साहब की भी एक ऑडियो लीक हुई। उससे पहले एक सबसे ख़तरनाक बात है कि 100 घंटे की ऑडियो डार्क वेब पे जो है वो डल गई है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए काशिफ साहब, होता ये है कि ऑडियो तो बहुत सारे लोगों की लीक हो सकती है, जनरल पब्लिक भी बहुत सी बातें करती है, ऑडियो कभी कभी वो भी लीक हो जाती हैं। लेकिन ऑडियो लीक होने में जो एक वजन कायम होता है वो उस वक्त होता है जब उस ऑडियो का ताल्लुक आपके मुल्क, उसकी दिफा, उसकी बका से होता है। जब आपके मुल्क को कोई उससे नुकसान पहुंच सकता है, या आपके मुल्क के खिलाफ कोई प्लानिंग की जा रही है, या वहाँ कौम के खिलाफ कोई प्लानिंग की जा रही है, तब वो ऑडियो लीक होने वाली ऑडियो बनती है। सो हमारी अब ये जो बताया जा रहा है कि जी ऑडियो लीक हुई है और जिसपे अब एक किस्म की बोली लग रही है, कभी कहा जाता है जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो कहते हैं कि उनसे मांग भी की गई है, 3 लाख कोई 45,000 डॉलर्स की मांग की गई है। कभी ये कहा जाता है कि जी उनको 5 अरब हैकर को, जिसने ये रिकॉर्ड की है, जिसके पास ये आई है, और जो हैकर ये कहता है कि मैं इसे पब्लिक कर दूंगा, उसकी तरफ से ये भी सुना गया है कि उसको ऑफर भी की गई है 5 अरब की। अब देखना ये है कि किनकी जानिब से, सॉरी बात काट रहा हूं, किनकी जानिब से? ये जिनकी वॉइस लीक की गई है, जाहिर है मौजूदा हुकूमत उसमें शामिल है। जराए तो यही बताते हैं कि इन्हीं की जानिब से की गई है, क्योंकि इन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान है। अब देखिए, अगर इनकी तरफ से कोई इस तरह की ऑफर की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई बात तो ऐसी है ना जिसका ताल्लुक मुल्क को कौम से इस तरह से है कि अगर वो मुझे और आपको पता चल जाए तो शायद ये हुकूमत ही टॉपल हो जाए। अच्छा, वैसे तो हमारे यहाँ ऐसे मामलात नहीं हुए, पहले विकी लीक्स आई, पनामा लीक्स आई, ये लीक्स आई, वो लीक्स आई, लेकिन ये वक्त कुछ डिफरेंट है। और उसकी रीजन ये है कि पहले ही शहबाज शरीफ साहब की जो पॉपुलैरिटी है ना, उसमें बड़ी कदगन लगी है, क्योंकि ये जो सारा ड्रामा रचाया गया था पीडीएम की जानिब से, वो महंगाई को लेकर रचाया गया था। लेकिन महंगाई तो अब आपको पता है कि सर चढ़कर बोल रही है। फिर उसके बाद जो उनके साथ अब मामलात होते जा रहे हैं, जो उनकी पॉपुलैरिटी लोगों के सामने आ रही है, फिर जिस तरह इमरान खान साहब बीइंग एन ऑपोजिशन लीडर उनको एक तरह का टफ टाइम दे रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि शायद ये एक लॉन्गर रन के लिए शहबाज शरीफ साहब के पर्सनल पॉलिटिकल लाइफ को जरूर शैटर करेगा, कहीं ना कहीं जरूर शैटर करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके पास मालूमात है, नाजरीन को ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि ये 100 घंटे की ऑडियो है, और ये खतरनाक क्यों है? 100 घंटे में जाहिर है वहाँ पर आर्मी चीफ भी होंगे, वहाँ पर मिनिस्टर्स भी हैं, वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब हैं। तो ये तो बताइए कि किन किन लोगों की इसमें ऑडियो शामिल है? आपके ज़रा क्या कहते हैं इस बारे में? जी, इसमें बात अभी तक ये सामने आई है। वैसे तो बहुत सारी बातें की जा रही हैं। अब जुमे तक का इंतजार हमें करना है। शायद जुमे को ये ऑडियो रिलीज हो जाए और हमें पता भी चल जाए, या उससे पहले ही कोई अंदर खाने गेम हो जाए और हमें पता ना चले। लेकिन जो अब तक की कहानी है वो ये है कि इसमें आला फौजी अफसरान, जो एक ऑडियो हमने थोड़ी सी सुनी हुई है, मेरे ख्याल में लोगों के पास व्हाट्सएप पे आई है, फौजी अफसरान से लेकर ओहदेदारान से लेकर, इसमें मुख्तलिफ जो हुकूमत के अफसरान हैं उनसे लेकर, जर्नलिस्ट से लेकर, मीडिया पर्सन से लेकर, ब्यूरोक्रेट से लेकर, वो तमाम लोग जो इस पूरी मशीनरी को चला रहे होते हैं जिसको आप अपना मुल्क कहते हैं, उन तमाम लोगों के साथ, और साथ साथ शरीफ खानदान के जो अपने लोग हैं उनकी आपस की डिस्कशन भी इसमें शामिल है। इसमें आगे की प्लानिंग्स भी शामिल हैं। इसमें जो अहकामात जारी किए जा रहे हैं, जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, वो भी शामिल हैं। इसमें जो पर्सनल मफाद की चीज़ें हैं, शायद आपने एक झलक कहीं सुनी हो, जो हमने सुनी कि जी उसमें अपनी इंडस्ट्री और अपने बिजनेस को कैसे फ़ायदा पहुंच सकता है और कैसे उसको शॉर्टकट देना है, कैसे उसको बाकी जगहों से गुजारना नहीं है, और कैसे क्या करना है। और फिर उसमें एक और चीज़ है, देखें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ आ जाना और उनके साथ बाकी लोगों की आवाज़ आ जाना, और उसमें आपके स्टेट का एक बहुत अहम पिलर आपकी आर्मी,
अगर आर्म्ड फोर्सेस के अफसरान या आर्मी चीफ की आवाज़ और फिर उनकी आवाज़ की अलाइनमेंट उनके साथ, और अगर वो दोनों सेम पेज पे हैं और सेम पेज पे बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक मुल्क की बका से, मुल्क के मफादात से है, तो ऑब्वियसली वो इंटरनली भी बहुत अहमियत के हामिल है और एक्सटर्नली भी हम सबको डरना चाहिए, क्योंकि इसी तरह दुश्मन जो है हमारे लूप होल्स लेता है, हमें डिवाइड करता है और फिर वो हिट करता है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि जी यहाँ के आर्म्ड फोर्सेस या यहाँ की हुकूमत या यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो इस वक्त ये जो ऑडियो लीक होने की बात की जा रही है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक शख्सियत है उसने कुछ बातें की तो चलेंगी उस पर से पर्दा हटा लेंगे। पर्दा सिर्फ उनका नहीं हटेगा, पर्दा हमारी सालमियत से भी हट सकता है। तो हमें इस चीज़ के लिए ज़रूरत है कि अब आने वाले दिन ही हमें बता सकते हैं। अभी तक तो ये है कि सिर्फ बातें चल रही हैं। अच्छा ये बताइए, 2-3 बातें आपसे और पूछ लेता हूँ। एक तो ये बताइए कि एक एटमी मुल्क का, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, उसके कुछ राज हैं, कुछ चीज़ें, आर्मी चीफ जो है वो जाहिर है अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी कुछ सिक्योरिटी के मामला भी डिस्कस करते होंगे, तो ये किस हद तक ख़तरनाक है? और ये बताऊँ आपको कि ये ऑडियो नाजरीन डार्क वेब पर पड़ी है। डार्क वेब तो आप जानती हैं, नाजरीन भी जानते होंगे, अब तो सबको पता है डार्क वेब के बारे में कि डार्क वेब पर पड़ा है, जहाँ पर जो ये ऑडियो लीक कर रहा है, जिसके पास ये ऑडियो हैकर है, उसका हमारी एजेंसियों को भी अब तक कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या है, और तो ये रिकॉर्ड कैसे हुई, उस तक कैसे पहुंची। देखिए इसमें तो सवालिया निशान ये वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो फ़ोन कॉल को टैप करके आ गई है। ये तो कोई ऐसी वीडियो है जो आमने सामने ऐसे लगता है कि लोग बैठे हैं। अब वो टैपिंग ऑफिस से हुई है, वहाँ कोई लूप है, या उस हैकर ने कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया है, किस तरह से ऑडियो उसके पास पहुँची है। और आप देखिए कि अब तो एक इंटरनेशनल लेवल पर जो पहले कहा जाता था कि अब जो जंग होगी ना वो टेक्नोलॉजी के थ्रू होगी, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर दैट, कि अब टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका हैकर दुनिया में कहीं भी बैठा है और वो आपको हैक कर रहा है और आपकी बातें हैक कर रहा है, और फिर उसके बाद उन बातों के जरिए क्या क्या चीज़ें आपके मुल्क की जो हैं वो स्टेक पर लीक हो रही है। अच्छा ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पर, ये मुझे बताइएगा, तो क्या आप समझती हैं कि ये एक पाकिस्तान की एजेंसीज जो साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान की साइबर जो एक तो सिक्योरिटी होती है हमारे मुहाफ़िज़ सरहदों की और हमारी एयर की, हमारी शिप की, तो अब तो साइबर सिक्योरिटी की बात है, तो आप ये समझती हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं वो नाकाम हुए हैं सिक्योरिटी करने में, ये सिक्योरिटी ब्रीच था क्या? अच्छा दूसरी इससे जुड़ा एक सवाल और भी है कि अभी सलामती काउंसिल कह रहे हैं कि सलामती कमेटी की मीटिंग कब बुलाया गया है, फिर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनाब सदर आरिफ अलवी साहब से भी मुलाकात की है, तो हुकूमत का जो इसके ऊपर से इसके बाद जो रिस्पांस है उस हवाले से आप बात करें कि क्या इसका रिस्पांस बिल्कुल ठीक है? ऐसा लगता है बिल्कुल वो गुम की कैफियत का शिकार है। देखिए हुकूमत तो वैसे ही अजीब सी सूरत हाल में है। जब से इक़्तिदार में आए हैं हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का स्टांस ऐसा होता है जैसे लगता है कि वो कोई आइसोलेशन में रह रहे हैं, उनको लोगों का पता ही नहीं है कि लोग किस तरह से बात कर रहे हैं जब भी उनके सामने। और मेरे ख्याल में हर हुकूमत का यही एक तरीक़ाकार होता है कि वो अपनी ही तारीफ़ करते हैं। जलसों में भी आप देखें, चाहे किसी को गालियाँ भी पड़ रही हो इररिस्पेक्टिवली, लेकिन वो यही कहेंगे कि जी हमारी देखें, हमारे लिए कितने लोग आए, हमारे लिए लोग निकले, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। यू सी, हमने यही अपना एक रवैया रखा हुआ है, हम फैक्ट्स को फेस नहीं करते। फैक्ट्स को तो हम काशिफ साहब इस नौयत में भी फेस नहीं करते कि हमारा मुल्क कहते हुए डर लगता है, दुख होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि सिंकिंग शिप है। सिंकिंग शिप फैक्ट तो इस वक्त भी कबूल नहीं किया जाता, तो हम फैक्चुअली तो देख ही नहीं रहे, हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो इस वक्त दबाने की और ढांपने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये चीजें बाहर ना आ जाए। इस वक्त जो हुकूमत वक्त की जो तमाम तर सोच है वो इस हवाले से है कि किसी तरह से इसे छुपा दिया जाए। और मेरे ख्याल में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो इदारे हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो भी इस वक्त यही सोचते हैं कि इसको किसी तरह से किसी साइड में कर दिया जाए, कोई बीच का रास्ता निकाल दिया जाए। सिक्योरिटी ब्रीच की आपने बात की, बिल्कुल सिक्योरिटी ब्रीच है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बड़ी देर में आती है, लेकिन जिस तरह की हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं और जिस तरह का एक रवैया, नजरिया या इंप्रेशन उनका पूरी दुनिया में बना हुआ है, हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ जब सिक्योरिटी ब्रीच होगी या इस तरह की कोई साइबर ब्रीच होगी तो उसमें हमारी फोर्सेस को पता चलेगा। देखिए इसमें एक और एंगल भी है। एलॉन मस्क की भी कुछ चीज़ें हैं जो हैकर ने हैक कर ली, जबकि एलॉन मस्क एक बहुत बड़ी शख्सियत है, टेक्नोलॉजी का टाइकून अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो ये हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद का क्या?
और फिर जो चीजें हैक हो रही हैं वो किस नौयत की हैं। मैं और आप बात कर रहे हैं, हम मुल्क में 4 लोगों की बुराई कर देते हैं, अगर इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की बुराई की है, 4 और लोगों की बुराई की है, इनको रोकने की बात की है, मेरे ख्याल में वो तमाम चीजें टैकल हो सकती हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपने बिजनेसेस की बात की है, अगर उन्होंने लॉ को साइड में रख के अपने मफाद की बात की है, अगर उन्होंने मुल्क के मफाद को किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज किया है, अगर उन्होंने अवाम को और कौम को धचके देने की प्लानिंग की है, तो जाहिर है ये तमाम चीजें काबिल कबूल नहीं होंगी। अच्छा, मैं एक बात बताएं, ये जो अभी ऑडियो अभी लीक हुई, ये एक मिसाल मुझे लगता है ऐसा है, पहले ऑडियो लीक होती रही है, लेकिन आप ये देखें कि एक कंट्री की, एक स्टेट को एक हैकर जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है। Yes. और ये बाहर की दुनिया भी ये देख रही है, उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या वो हमारे मुल्क से फिर अब आज जैसे माशी मुश्किलात चल रही हैं, हमारे सियासी मामला चल रहे हैं, हमारा सैलाब आया हुआ है, तो वो भी तो ये चीज़ें देख रहे हैं, आलमी मीडिया भी इस पर बात कर रहा है। सेकंड, मैं आपको बार बार 2-3 बार मैंने पहले भी प्रोग्राम में इस बात की है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान एक एटॉमिक एसास है, तो अल्लाह न करे खास में बदन के ये जो चीज़ जो कितनी खतरनाक है, आप क्या समझती है कि असासे कितने अगर डेंजर में आ जाते हैं फिर हमारे एसेट्स? अगर आपके वो दफातर जहां पर इतना प्रोटोकॉल का एहतमाम और इंतजाम होता है, अगर वहां की बातें इस तरह से लीक की जा रही है। अच्छा, मैं आपकी बात यहाँ काट रहा हूँ, एक बात ऐड कर दूँ। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब की जो हाउस है उसकी सिक्योरिटी की जाती थी, बाकायदा सर्च किया जाता था डेली की बुनियाद पर या हफ्तावार की बुनियाद पर, उसके बावजूद ये हुआ है। देखिए, आपके ये तो वज़ीर आज़म साहब की बात है, अगर कोई गवर्नर या गवर्नर से नीचे के लेवल का भी कोई शख्स अगर किसी भी इदारे में यहाँ पर भी अगर उन्हें आना होगा तो 2 दिन तक तमाम रास्ते को प्रूफ रीड किया जाएगा, ऑफिस को देखा जाएगा, प्रोटोकॉल की तैयारी होगी, एक बाकायदा पूरा सिस्टम चलाया जाता है। जो दफातर हैं उनकी भी इसी तरह से सफाई होती है, चेकिंग होती है, सारा कुछ होता है। अगर कोई हैकर यहाँ तक पहुँच गया है तो कोई बईद नहीं है कि कल वो आपके न्यूक्लियर वेपन्स तक भी पहुँचने की कोशिश करे, आपकी टेक्नोलॉजी को तबाह करने की, माउफ करने की कोशिश करे। टेक्नोलॉजिकली हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज आप अगर लाहौर में बैठे हैं तो हमारी तो वो टेक्नोलॉजी है कि हम यहाँ पर ऐसे लगेगा कि आप यहाँ बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपका हैकर के जहन में है क्या? फिर इससे एक और बात भी उजागर होती है कि आया वो हैकर पाकिस्तानी है? क्या वो ये बदले की नीयत से कर रहा है? क्या वो इनको सबक सिखाना चाहता है? क्या वो महज इनसे पैसे लेना चाहता है? क्या वो किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है? क्या वो सही चेहरा सामने लाना चाहता है? क्या उसका ताल्लुक किसी एजेंसी से है? क्या उसका ताल्लुक किसी और लश्कर से है? क्या उसका ताल्लुक किसी टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से है? क्या उसका ताल्लुक वेस्टर्न वर्ल्ड से है? आखिर उसका ताल्लुक है किससे और आखिर उसका मफाद है क्या? और वो जब खुल के ये अनाउंस कर रहा है तो जाहिर है उसके पीछे एक फोर्स है। मैं एक आम पाकिस्तानी या तो वो उस लेवल पे चला जाए, पागल हो जाए और वो तंग आ जाए, तो मेरे ख्याल में वो मरने और मारने पे पहुंच जाए, तब वो जाके इस तरह की चीज करेगा। यानी वो हर तरीके से सिक्योर्ड है, वो टेक्नोलॉजिकली भी इतना सिक्योर्ड है कि कोई उस तक शायद पहुंच सकता, तभी वो ललकार रहा है, तभी वो पैसे मांग रहा है, तभी वो सारी चीजें कह रहा है, क्योंकि जितने इदारों से इस वक्त वो भिड़ चुका है अब मौजूदा हुकूमत के साथ साथ, ये आसान नहीं। सो अगर हमारे यहाँ तो एक सिक्योरिटी की ब्रीच, फोन कॉल, ये वो नंबर किसी का आ जाता है, लोकेशन आ जाती है, वो उसमें डर जाता है। तो बात ये है कि अगर इतनी बड़ी चीज हो गई है तो वो अपने पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड लेके बैठा है। अच्छा, और आपको ये भी नहीं पता, मैं एक चीज मुकम्मल करना चाहूंगी। आज उसने इस ऑडियो की बात की है, आपको या मुझे क्या पता कि वो अपना कितना होमवर्क करके आया है, उसने क्या क्या अपने पास रखा हुआ है, और कल वो या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद वो ये कह दे कि मेरे पास तो ये हकाइक भी है। ऑडियो भी सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे एक फिर आपसे बात करूंगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं कौम से माफ़ी मांग लूंगा, मतलब उनके लिए कोई इशू नहीं है। इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि अगर कोई मेरी ऑडियो में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है तो हमें कोई डर ही नहीं है। लेकिन एक तरफ ये है कि 100 घंटे की रिकॉर्डिंग्स है, 100 घंटे की, और फिर वो उसके लिए पाकिस्तानी एजेंसीज कहा जा रहा है कि वो अरबों रुपए की पेशकश भी कर रही हैं। इतनी अच्छी प्यारी बातें की होती, इतने नन्हे काके तो नहीं है, तो फिर इनको डर किस बात का है? या कोई इनको क्यों इस बात पे ब्लैकमेल करेगा कि आप पैसे दें और जी मैं वीडियो इस तरह से कर दूंगा? अगर इन्होंने इतनी प्यारी प्यारी आपस की रिश्तेदारियों की बातें की हैं तो वो किसी को क्यों प्रोवोक करेंगी?
बात ही यही है कि उसमें बात ही कुछ ऐसी है जिसका डर है और जिसके बारे में बैकग्राउंड बनाया जा रहा है। और वजीर आजम साहब भी मतलब खुद भी वो कोई छोटे नहीं है और अवाम भी कोई इतनी पागल नहीं है। अवाम को पागल बनाया हुआ है और अवाम को किसी खाते में नहीं डाला हुआ, वो अलग बात है। लेकिन आप बताएं कि कोई भी चीज ऐसी आएगी तो जी वो माफी मांग लेंगे, जिसमें वो कोई अगर ऐसा काम कर रहे हैं कि जी करोड़ों रुपए मेरे बिजनेस में डाल दो या मुल्क के लिए ये चीज इस तरह से, या इमदाद आई है, फर्ज करें इमदाद आई है, वो इमदाद का पैसा जो है वो कंट्रोवर्सी के जरिए कहीं और लग गया है और लोगों तक नहीं पहुंचा, तो आवाम से वो माफी मांग लेंगे। वो लोग जो बगैर कपड़ों के और घरों के बैठे हैं वो कह देंगे हाँ जी कोई बात नहीं, हमारे प्यारे वजीर आजम ने माफी मांग ली है। ये इस तरह से चलेगा क्या? अच्छा मेरी एक लास्ट क्वेश्चन है, आप अंदाजा करें कि डार्क वेब पे इस वक्त एक आदमी बैठा हुआ है और एक हैकर है और उससे हमारी एजेंसीज कर रही हैं, तो इसी तरह CIA, रॉ, इसराइली एजेंसी मोसाद, दूसरी एजेंसी MI6, ये भी यकीनन उस हैकर से राब्ते में होंगी और ये ऑडियो खरीदने की कोशिश कर रही होंगी, ये ऑडियो तक पहुंचने की कोशिश कर रही होंगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये ऑडियो भारत के हत्थे लग जाती है या इसराइल के हत्थे लग जाती है या किसी दूसरी एजेंसी के हत्थे, हमारे दुश्मन मुल्क के, तो फिर हमारा क्या असर करेंगे? देखिए वो तो उनके हत्थे जब लगेगी, उससे पहले की जो उनकी न्यूज़ की ट्रांसमिशन है, हमारे यहाँ तो एक अब मतलब मक्खी भी गलत डायरेक्शन में उड़ जाती है तो उसकी वो बात बना देते हैं कि ये डायनासोर आया था और दूसरी जानिब चला गया और ये सारा कुछ। तो उनके हाथ लगने में यही तो सारी बात है कि मुल्क में तो जो होगा वो होगा, लेकिन दूसरे मुमालिक में हमारा जो भी परसेप्शन है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को दुनिया की बेहतरीन आर्म्ड फोर्सेस कंसिडर किया जाता है। हमारे यहाँ अक्सर डिपार्टमेंट्स को बड़ी इज्जत की निगाह से पूरी दुनिया में देखा जाता है। उन सब की ये इज्जत, उन सब का ये ऑनर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, मलिया मेट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई और आपने इस इशू पे हमसे बात की। थैंक यू। ये दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको हमारा ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ नेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ काशिफ इकबाल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।